Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. Today your first class of final term, class 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 ये आपने पहले भी किया हुआ है, अब दोबारा रिपीट हो रहा है तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स। आपने फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर्स आपको मैंने बताया था, फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो किस किस टेबल में वो आ रहा है। लाइक अगर आपके पास 30 है तो 30 आपके पास 2 के टेबल में आता है, 3 के आता है, किसके टेबल में आता है। उसका मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यानी आपने इसका एलसीएम ले लेना। तो हम 30 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले छोटे टेबल से आपने स्टार्ट करना है। 2 1 ज़ार 2 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10, उसके बाद 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। तो अब आपने देखना है कि तरतीब से आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब इसके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 5 15 30। इसे आपने तरतीब से राइट कर देना। आपके पास 30 के फैक्टर्स आ गए हैं, 1 2 3 5 15 30। जो वैल्यू आपके पास रिपीट हो रही है उसे आपने एक बार ही राइट करना है। लाइक अगर आपके पास 5 रिपीट है तो आपने 5 को एक बार ही राइट करना है, ठीक है। ये आपने इसके फैक्टर्स राइट कर दिए। फैक्टर्स मतलब स्टूडेंट्स कि वो वैल्यू जो आपको गिवन क्वेश्चन है वो किस किस के टेबल में आता है। तो उसका ईजी वे ये होता है कि आपने उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट सब फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई एक आता होता है जो रह जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि इसमें अब 6 रह रहा है और कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं रहेगा, तो आपने उसको लास्ट पे राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 65। आपने 65 का भी एलसीएम ले लेना है। 65 के एलसीएम अगर हम लें, ये भी आपने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जिन वैल्यूज़ के लास्ट पे 5 और 0 आएगा वो हमेशा 5 के टेबल में आएंगे। जिन वैल्यूज़ के लास्ट पे 1 3 5 बल्कि 1 3 7 9 ये आएंगे वो आपके पास हमेशा वो अपने टेबल पे आएंगे, तो आपने उनको एलसीएम में भी उनके अपने टेबल पे करना है। अब हम 65 के मल्टीपल्स यानी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5 कैरी गया, 5 3 ज़ार 15। अब देखिए इसके लास्ट पे क्या आ गया 3, और 3 जो है ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा अपने टेबल पे आता है, तो आपने राइट कर देना है 13 1 ज़ार 13। आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए 1 5 13 65, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट आपके पास मैंने लिया 41। अब 41 इसके लास्ट पे आ रहा है 1 1 स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा अपने टेबल पे आते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा यानी इसकी फैक्टराइजेशन होगी 41 1 ज़ार 41। तो इसका आपके पास फैक्टर्स आएंगे 1 एंड 41। ये आपका पार्ट नंबर 1 में से मैंने आपको तकरीबन 3 क्वेश्चन ये आपके हो चुके हैं। अब इसके जो रह गए हैं उनकी आपने लाजमी रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट ऑल द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कहते हैं टेबल्स को। टेबल्स का सेकंड नेम आप कह सकते हैं कि मल्टीपल्स होता है। तो मल्टीपल्स इसका मतलब कि हमने इसका टेबल राइट करना है। उन्होंने राइट किया हुआ था, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 इट्स मीन कि हमने इन सब का टेबल यानी इन सब के मल्टीपल्स कितने फाइंड करने हैं, 5 तक। तो हम 5 तक फाइंड कर लेते हैं। अब इससे राइट करने के 2 तरीके हैं, एक टेबल की फॉर्म में कि आप टेबल की फॉर्म में राइट कर लें, एक आपके पास इसका तरीका है कि आप उसको जैसे हमने अभी यहाँ पे फैक्टर्स राइट किया ना इसी तरह हम मल्टीपल्स राइट कर लें। तो हम ये वाले तरीके से राइट करेंगे। 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 7 3 ज़ार 21 7 4 ज़ार 28 7 5 ज़ार 35। अब आपके पास 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। यही इसका आंसर। इसी तरह आपने 19 के मल्टीपल्स ले लेने हैं और 43 के मल्टीपल्स ले लेने हैं। आगे 19 के मल्टीपल्स हम राइट कर लेते हैं। 19 1 ज़ार 19 19 2 ज़ार 38 19 3 ज़ार 57 19 4 ज़ार 76 19 5 ज़ार 95। ये आपके पास 19 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। अब इसका भी मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, वो ट्रिक क्या थी मैं यहाँ नीचे राइट कर रही हूँ। आपने 19 के 5 मल्टीपल्स राइट करने ना, आपने 19 को बारी बारी 1 से 5 तक मल्टीप्लाई कर लेना है रफ में। लाइक 19 1 ज़ार 19 होता है, हमें पता है। 19 2 ज़ार 2 9 ज़ार 18 8 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़ार 2 + 1 3 38 आ गया। इसी तरह आपने रफ में 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है।
3 9 ज़ार 27, 7 राइट किया, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 + 2 5, 57। तो देखिए आपके पास इस तरह सारे मल्टीपल्स आते जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है 43। अब इसके मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं। 43 के मल्टीपल्स हैं आपके पास 43 1 ज़ार 43, 43 2 ज़ार 86, 43 4 ज़ार 129, 43 4 ज़ार 172, 43 5 ज़ार 215। अब इसका भी आपने वही ट्रिक यूज़ करनी है। रफ पेज पे जाके 43 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 43 1 ज़ार तो 43 होता है, ये हमें पता है। 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। देखिए आ गया आपके पास, आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोबारा आपने 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 129 भी आ गया। फिर आपने 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, 4 3 ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16 + 1 17, 172। इसी तरह आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके 5 मल्टीपल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट नंबर 1 2। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट है वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है रजिस्टर पे, और ये सब क्वेश्चंस करके देखने हैं। अल्लाह हाफिज़।